तो हेलो गाइस, मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं मेरे नानी के आया हूँ और आज मैं अपने नानी के टेरेस पे आया था। तो मुझे वहाँ पे कुछ एलोवेरा के और कुछ पौधे दिखे। तो मैं उनकी मिट्टी पूरी सूख चुकी थी, तो मैं उनकी मिट्टी को ठीक करने लगा। तभी मैंने इतने में मेरे मामा का बेटा अली आ जाता है और फिर वो मुझे परेशान करने लगता है। फिर उसने पूरा मिट्टी में पूरा हाथ भरा दिए थे। फिर उसके बाद मेरी बहन भी आ जाती है। फिर उसके बाद मेरी बहन दूसरों की जो पेटियाँ थी उनको खोलने लगती है और उसके अंदर की कुछ चीज़ें निकाल भी लेती है। और फिर यहाँ पे मैं आपको मंजर दिखाने लगता हूँ। मैंने जैसे कैमरा घुमाया तो मुझे बहुत बड़े बड़े मंजर दिखने लगता है। मेरी बहन बहुत गंदा सा मुँह बनाती है। उसके बाद मेरे मामा का बेटा डबल अली आ जाता है और इस बार उसने कपड़े गंदे कर दिए थे, तो मामी ने उसके कपड़े चेंज कर दिए थे। उसके बाद मेरे गोलू मामा आके जो बारिश का पानी जमा था उसे साफ करने लगते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गाइस कितना प्यारा सा मंजर है। उसके बाद मैं आपको मंजर दिखाने लगता हूँ और जैसे मैंने कैमरा घुमाया इतना अच्छा मुझे मंजर दिखता है। बाद में पौधों की मरम्मत करने लगता हूँ और फिर मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पूरे गाँव का चक्कर मार चुका है मोबाइल में और फिर मैं मेरे गोलू मामा के पानी में साफ करने की मदद करने लगता हूँ। उसके बाद फिर आप देख सकते हो कितना अच्छा प्यारा सा मंजर है। और यहाँ पे दूर दूर तक खेत हरियाली नज़र आ रही है। तभी मेरा मामा का बेटा डबल अली आ जाता है और इस बार अली 2 बार टेरेस पे आ चुका था। उसके बाद मैं जैसे नीचे आता था मेरे नानी ने इतनी खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए थे, जिसमें था ककड़ी बिरयानी, कोरमा और फ्राई फिश और बहुत कुछ, और बिरयानी, ककड़ी, कलेजी और खिचड़ा भी जो कि मेरे नानी ने रख दिए थे। रोटी भी थी और आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पकवान थे। मेरे तो मुंह में पानी आ चुका था। उसके बाद फिर मैं खाना खा के मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ और मैं जैसे खाना खाता हूँ तब बहुत लजीज लगता है। उसके बाद मैं सारा खाना चट करके, और आप फिश भी देख सकते हैं कितनी अच्छी थी और कलेजी भी थी और कोरमा भी था। और आप बिरयानी भी देख सकते हैं भाई, कितनी चिकन की बिरयानी भाई कितनी अच्छी थी। और यहाँ पे ककड़ी नींबू भी थे। फिर मैं आ जाता हूँ मेरे बूढ़े नानी के यहाँ पे, जो कि बहुत उनको बीमारी थी, उनको पैरालाइज की बड़ी बीमारी है, इसीलिए आप उनके हाथ से दुआ करो। यहाँ पे भी मुझे एक प्यारा सा मंजर दिख जाता है। फिर उसके बाद मैं भी मंजर निकालने लगता हूँ। तो मैं जैसे ऊपर देखता हूँ मुझे भाई बहुत सारे बादल दिखते हैं, वो भी काले काले। उसके बाद मैं आपको खेत, जैसे कि हरियाली थी यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे छत थी जो कि टूट गई। आप देख सकते हो सीताफल मेरे नानी ने उगाया है। ऊपर एक नीम का भी झाड़ है, जो नीम का एक बड़ा सा परत है और एक सीताफल का भी। और यहाँ पे एक दीवार टूट चुकी थी बारिश की वजह से, इसलिए वो यहाँ पे नहीं थी। आप देख फिर मैं अपने डबल नानी के यहाँ रहता हूँ और फिर मैं आपको फिर मैं सूरज ढलते देखकर आपको मज़ा आ रहा। फिर मैं एक बड़ा प्यारा सा पोज मारता हूँ जो कि बहुत खतरनाक था। और मेरी बहन यहाँ पे फुग्गे में पानी भर रही थी और मुझे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने उसे मारने नहीं दिया। तो उसके बाद फिर मैं आपको और खेत दिखाऊंगा जो कि बहुत भारी थी, जिसमें गाइस कितने फसल वाले कितने मेहनत करते होंगे। और आप भी देख सकते हो गाइस जो किसान वाले होंगे कितने मेहनत करते होंगे। यहाँ पे गाइस इतना अच्छा मन जाता कि मुझे देख के, तो मेरा मन कर रहा था कि गाइस मैं भी एक प्लांट होगा। लेकिन गाइस मेरे पास उतने पैसे भी नहीं थे कि मैं एक प्लांट खरीदूँ। लेकिन आपको एक नदी दिख रही होगी जो कि बहुत दूर है, और वो हमारी नदी एक पुल पे जाती है। वो नदी बहुत बड़ी थी और आप देख सकते हैं नीम का झाड़। और यहाँ पे गाइस बहुत सारे छिपकली सांप आप भी रहते हैं, क्योंकि गाइस ये खेत है, यहाँ पे बहुत छिपकली रहते हैं। और यहाँ पे मेरे बहन ने एक बड़ा सा फुग्गा फुबा ली थी जो कि मुझे मारने की प्लान, लेकिन मैं उसे मारने नहीं दिया। उसके बाद फिर मैं अपने मेरे नानी के टेरेस पे आ जाता हूँ और आपको बड़े बड़े नज़ारे दिखाने लगता हूँ। और उसके बाद मैं मेरी बहन का फुग्गा फुलाने लगता हूँ
क्योंकि मुझे बहुत देर से बोल रही थी मेरे फुग्गे में पानी भर दे और उससे फिर कार्ड बन जाए। तो मैं मांगता हूँ आपसे